साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब कर्ता कार्य को करना ना चाहे, उसे करना पड़े तो क्या करेंगे। उसमें हमने आपको बताया था कि वर्तमान में अगर आप बात करते हैं तो हैज टू और हैव टू के साथ, और पास्ट में अगर आप बात करते हैं तो आज के वीडियो में हम पास्ट की ही चर्चा करने वाले हैं। तो वहां पे आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में हैड टू का प्रयोग कर देंगे। हिंदी मीनिंग बनेगी पढ़ता था, ना था। जैसे चपरासी को फूल तोड़ना पड़ता था। द प्यून had to pluck flower। यहां आपको सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ had to लगाना है। उन्हें झूठ बोलना पड़ता था। They had to tell a lie। नेगेटिव बताते समय हमने वहां आपको एक पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जब आप प्रेजेंट में बना रहे थे तो डू नॉट और डज नॉट लगाने की हमने बात की थी। हैज के बाद नॉट लगाना मैंने आपको बताया था कि ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होगा। ठीक उसी प्रकार आपको यहां भी ध्यान देना है कि अगर आप हैड के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग करना है। टेंस में आपने पढ़ा होगा कि डिड सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ लगता है। दे डिड नॉट हैड टू टेल अ लाई। ठीक उसी प्रकार इंट्रोगेटिव अगर आप बना रहे हैं तो सहायक्रिया को पहले कर दीजिए, तो डिड को पहले कर दीजिए। डिड दे, एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक चूक हो गई है। जैसे थोड़ी जैसे यहाँ पे हमने हैड लिख दिया था। जब टेंस में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पास्ट टेंस आप पढ़ते हैं तो जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ हैड का फर्स्ट फॉर्म हैव हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा दे डिड नॉट हैव टू टेल ए लाई। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड दे हैव टू टेल अ लाई। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड भी आप लिख देंगे। व्हाई डिड दे हैव टू टेल अ लाई। नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग करके हैव टू लिख देंगे। अगर आपको हैड टू की जगह हैव टू कैसे हो जा रहा है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका फ्यूचर, कि कैसे फ्यूचर में अगर यही भाव फ्यूचर में व्यक्त करना होगा तो क्या करेंगे। थैंक यू।